नगर निगम चुनाव को लेकर के जगह जगह पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी सभी वोटर और सभी पार्टी के प्रत्याशी इस बात को लेकर परेशान है कि समय नजदीक आ गया, नवंबर से दिसंबर तक चुनाव होना है, लेकिन अभी तक सीटों की समस्या से जूझ रहे हैं। परिसीमन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ समाज सेवी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है जो सीटों को लेकर के एक असमंजस की स्थिति बनी है। सम्राट जी, आपका स्वागत है। क्या कारण है कि सीटों को लेकर एक असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है? समय बचा नहीं। असमंजस नगर निगम और शासन के स्तर से जो जल्दबाजी में सब काम किए गए हैं और उनको बता दिया गया कि आप रैपिड सर्वे करके 2 दिन में दे दीजिए, उसके बाद BLO लगा दिए गए कि 1 हफ्ते के बाद अस्पताल अच्छा कार्य कर दीजिए। तो जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया है कि दहापा में उन्होंने जितना उनसे हो सका फटाफट करके नगर निगम कर्मचारियों ने जैसे रैपिड सर्वे किया तो क्षेत्र में नहीं गए, वहाँ ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने रैपिड सर्वे किया, जो उनको एक अंदाजा आंकड़ा है उन्होंने वहाँ उठा करके रख दिया। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि सीटों के आरक्षण में सब उल्टा सीधा काम हो रहा है। जैसे हम सरोजनी नगर 2 वार्ड से हैं, सरोजनी नगर 2 वार्ड हमारा आज तक जनरल सीट नहीं हुई है। जब से संयुक्त वार्ड था दोनों, तो भी सीट रिजर्व रही, SC को रही, बैकवर्ड को रही। उसके बाद जब से अलग हुआ, SC रही, बैकवर्ड रही, फिर SC रही, फिर बैकवर्ड हो गई है। अभी इस बार भी अभी कुछ क्लियर नहीं, अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं है कि क्या होगा। अभी जो रैपिड सर्वे किया इन्होंने 9,872 का आंकड़ा दिखा दिया, जबकि गूगल बता रहा है कि हमारे यहाँ का आबादी 50,000 है 2011 के सर्वे के आधार पर ही, जिसका प्रतिशत निकाला गया 20% नीचे होता है। नगर निगम कर्मचारियों ने दे दिया बैकवर्ड 30% है यहाँ। ये जल्दबाजी में इन्होंने मनमानी तरीके से परसेंटेज निकाल दिया, मनमानी तरीके से इन्होंने जनसंख्या दिखा दिया कि बैकवर्ड इतना है, जनरल इतना है। नहीं घर घर जा करके कोई सर्वे किए हैं ना कुछ किए हैं, जिसका खामियाजा मेरा वार्ड उठा रहा है और आगे उठाता रहेगा। इससे तो ये लगता है कि खाली ये जमीनी सर्वे किया ही नहीं गया, खाली कागजी सर्वे किया या कुछ लोगों को लाभ देने के लिए सब किया जा रहा है। जमीनी सर्वे नहीं किया गया, मुझे लगता है कि अधिकारियों की मिली भगत की वजह से सारा काम हो रहा है। जो सीटें 30 साल से सामान्य हैं उनको सामान्य रखा जा रहा है। जो OBC और SC हैं, OBC और SC की सीटों में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ी विडम्बना यही आपसे मैं बताऊं कि शासन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें शासनादेश में ये दिया गया है कि जहां 50% से अधिक नए वार्ड में शामिल किए गए, क्षेत्र शामिल किए गए हैं, वहाँ पे ये 0 करके वहाँ रखरख करेंगे। जिस वार्ड को कहीं टच नहीं किया गया, न घटाया गया न बढ़ाया गया है, वहाँ ये रोटेशन पे करेंगे। जैसे बैकवर्ड रहे, SC हो चुकी बैकवर्ड हो गई तो वहाँ जनरल हो जाएगी, जहाँ जनरल हो गई बैकवर्ड हो गई SC हो गई। इस रोटेशन में इन्होंने किया, लेकिन अभी तक जो सुनाई पड़ा है या मीडिया के द्वारा पता चला है कि जो वार्ड 30 साल से जहाँ सामान्य थे, इस बार भी उनको सामान्य करने की तैयारी चल रही है। जो वार्ड SC रहे हैं, बैकवर्ड रहे, आज तक सामान्य नहीं रहे, उनको फिर आरक्षित श्रेणी में ले आ रहे हैं। ये समझ से परे है। अच्छा, इसके पीछे कोई आपत्ति लगाने के लिए क्या? आपत्ति लगाने के लिए जैसे हम लोग जैसे रैपिड सर्वे आया तो रैपिड सर्वे के विरुद्ध हम लोग नगर निगम में जोनल अधिकारी जोन 5 को, ये आपके सामने है, करीब 1 दर्जन से अधिक आपत्ति जोनल अधिकारी कार्यालय में और नगर आयुक्त कार्यालय में हम लोगों ने दिया है। उसके बाद हम लोगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई जवाब दिया गया। और हम लोगों ने SDM से समय मांगा, SDM के कंट्रोल रूम जो दिया गया है निर्वाचन अधिकारी के, उस पर मैंने किया तो उसमें हमको गुमराह किया, जिसकी शिकायत मैंने व्हाट्सएप के द्वारा कार्ड रिकॉर्ड के साथ में SDM महोदय और DM महोदय का किया। SDM महोदय ने हमको वहाँ जो है DRC में समय दिया मिलने के लिए। 3 घंटा हम और हमारी कॉलोनी के लोग, वार्ड के लोग वहाँ 3 घंटा हम इंतज़ार किए। 9 बजे तक वो नहीं मिले हमको, तो मैंने उनको ईमेल किया इस आपत्ति को, DM को और SDM महोदय को। लेकिन आज तक ना मेरा कोई सुनवाई हुई है, ना ही मेरी आपत्ति का कोई जवाब दिया गया है। ना नगर निगम से दिया गया, ना SDM महोदय से दिया गया, ना DM महोदय से दिया गया। जोनल अधिकारी से मैंने कल बात की थी इस मामले के लिए जी, तो उनका कहना है कि ये जो सर्वे है ये हमने नहीं कराया, हमसे पहले के अधिकारियों ने सर्वे कराया जी, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। बाकी जो भी जानकारी देना है वो बड़े अधिकारी दे सकते हैं, अपर नगर आयुक्त के अलावा हम लोग कोई जानकारी नहीं दे सकते। जोनल अधिकारी महोदय हमारे झूठ बोल रहे हैं। इनके ही कार्यकाल में रैपिड सर्वे कराया गया है और अंतिम रिपोर्ट जो दी गई है टैक्स इंस्पेक्टर के द्वारा, वो इनके ही कार्यकाल में दी गई है और जो ज़मीनी हकीकत से परे है।